हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे पेंडुलम के बारे में। ऐसे पेंडुलम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे पेंडुलम के बारे में जिस पेंडुलम को हम लोग अर्थ के ऊपर लेके जाएंगे और उसको नीचे लटकाएंगे। मीन्स स्पेस में उसको पकड़ के रखेंगे और उसको अर्थ तक की लंबी स्ट्रिंग में रखेंगे और लटका देंगे ऐसे करके। तो कैसे मोशन करेगा? ऐसे करके करेगा कि नहीं करेगा? तो करेगा। अगर वो ऐसे करेगा तो अर्थ की वजह से उस जो बॉब है, उस बॉब के पास में क्या होगा, इस कंडीशन को समझेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जो भी चीज़ें होंगी उसको भी समझेंगे। तो हमारे पास में एक है अर्थ, कहेंगे सर एक है प्रेमिका होती, एक है अर्थ कहाँ से आ गई? ये हमारी एक है अर्थ, ठीक है। इस अर्थ के पास में रेडियस है, तो ऐसा सबको पता है रेडियस होती है, रेडियस इस अर्थ के पास में, ठीक है ना इतना। अब हमने कहा कि हमने इसको जो हमने पेंडुलम लिया है उसको स्पेस में कहीं पे रखा हुआ है, स्पेस में हमने लटकाया है। तो हमने कहा सर हमने स्पेस में इस वाली जगह पर इस पेंडुलम को लटका दिया है, ठीक है। इस जगह पर हमने इस पेंडुलम को लटका दिया है ऐसे करके। जैसे ही हमने इसको ऐसे लटकाया है तो हम देख रहे हैं कि ये पेंडुलम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हो सकता है या फिर मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस वाले जगह से ये यहाँ पर है, इस वाली जगह से यहाँ पर है। अब कहेंगे सर आपने इसका बेस तो कुछ और डिफरेंशिएट कर रखा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, तो इसका जो मोशन होगा कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा सा वो बड़ा आनंद समझ में आएगा अच्छा सा। ये अब ये इसका मोशन कुछ ऐसे होगा जा करके, ठीक है। ये इसका बेसिक मोशन होगा ऐसे करके, ठीक है। ये इसका मोशन है, सिंपल तरीका है। अब इस लाइन को हम ऐसे मिला रहे हैं, जो इमेजिनरी लाइन है इसके बेस से। जब इस बेस को हम ऐसे मिलाएंगे तो एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल बनेगा थीटा। हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें एक पेंडुलम डिज़ाइन करना है और उस पेंडुलम को अर्थ पर नहीं रखना है, हमें बहुत ऊपर लेके जाना है, बहुत तारों के शहर में लेके जाना है। अगर तारों के शहर में लेके जाएंगे तो सिंपल पेंडुलम का क्या होगा आप समझ गए होंगे। अगर तारों के शहर में लेके जा रहे हैं तो सिंपल पेंडुलम के साथ में ये खिलवाड़ा होने वाला, अभी देखो क्या होता है। तो इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एल और यहाँ पे इसका बॉब है। तो इस बॉब के साथ में ये जो सेंटर है इधर की तरफ, ये एक एंगल ड्रॉ करेगा। ये हमने कहा एंगल फाई है भाई साहब, ये एंगल 5 है, 5 नहीं फाई है, ठीक है। तो ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है। तो आपको एक रूल याद होगा, रूल याद करिए, किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का जो एडिशन होता है वो उस ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, ये एल एंगल के। तो थीटा प्लस फाई ये हो गया। तो हमने कहा सर यहाँ पर कुछ टेंशन लग रही होगी नीचे तक, इसका बाहर जा रहा होगा एम जी नीचे की तरफ और इस पर जो एक फोर्स काम कर रहा होगा, ये तो एंगल हो जाएगा थीटा प्लस फाई। तो थीटा प्लस फाई ये हो जाएगा कितना, एम जी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस फाई। और ये कितना हो जाएगा, एक इधर फोर्स काम करेगा, कितना हो जाएगा ये वाला फोर्स, ये हो जाएगा हमारा फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। इसे कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। स्टोर देखो लिख दिया मैंने, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू माइनस का एम जी साइन थीटा प्लस का फाई, फाई एंड भाई। समझ में आया? तारों के शहर में हमने ये रखा है इसको, ठीक है। अब तारों के शहर में रखा हुआ है ये पेंडुलम और इसको हमने ऐसे लटका दिया। लटकाने पे हम देख रहे हैं कि इसका जो वेट है एम जी वो सेंटर की तरफ थोड़ा खिसक रहा है, खिसक रहा मतलब जा रहा है, वो फोर्स फील कर रहा है। जो ये फोर्स इधर की तरफ फील करेगा, ये फोर्स हो गया हमारा एम जी। अब ये एम जी इस डायरेक्शन में फोर्स को फील करेगा, इसका एक घटक इधर जाएगा, एक फैक्टर इधर जाएगा। क्लियर? इतना बहुत ही सिंपल तरीका है। अब कहेंगे सर जो एंगल आपने लिया तो हमको समझ में आ गया, लेंथ इसकी एल है। तो एक ही टाइम स्पेसिफिक लोकेशन पे यहाँ पे था, स्पेसिफिक लोकेशन पे यहाँ पर भी हो सकता है, इसको भी ऐसे मिला दो। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस वाले पॉइंट को समझो थोड़ा सा। ये एल दिया हुआ है और ये यहाँ पर एल, ये से दिया फोर्स ऐसे करके। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एफ क्रॉस डी, ठीक है, एफ क्रॉस डी होता है या डी क्रॉस एफ होता है। अगर वेक्टर फॉर्म लिखे तो डी लिखना पड़ेगा आगे, देखो कितना गलत लिख रहा हूँ आजकल। तो ये हो जाएगा डी क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में अगर ऐसा कुछ दिया हुआ तो टॉर्क यहाँ से कितना आ जाएगा? तो टॉर्क हो जाएगा हमारा कितना, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस का एम जी एल साइन थीटा प्लस फाई एंड भाई,
थीटा प्लस फाई एन एन भाई, ठीक है ना। अब समझो, क्लियर हुआ इतना। तारों के शहर में ये लटक रहा था कौन, एक पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम है, इन्फिनिटी लेंथ ले लीजिए, अभी नहीं, इन्फिनिटी लेंथ। अगर इन्फिनिटी लेंथ का लेंगे तो कितना हो जाएगा, तारों के शहर से आपको यहाँ पर आना है तो इन्फिनिटी लेंथ कितना होगा आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है इस पेंडुलम के ऊपर, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तारों के शहर वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं। सभी लोग का अपना अपना मामला है, सब माया है, ठीक है। तो इतना हो गया। इसमें इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे हमें चलना है। इसके आगे हमने टॉर्क देख लिया है, रिस्टोरिंग फोर्स में पता चल गया है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये बॉब दिया है, इसके पास हमने मान लिया कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, तो हमने कहा टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू माइनस का एम जी एल और ये साइन। अब हमने कहा साइन थीटा प्लस फाई बहुत ही छोटे एंगल है, बहुत ही छोटे एंगल है, इसलिए थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस फाई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस का थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस का थीटा 5/5 फैक्टोरियल। आपको याद होगा फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को यहाँ पे ड्राइव करेंगे। माइनस का इतना हो गया प्लस का थीटा प्लस का फाई, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भैया पर, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है कि नहीं है, याद आ रहा है कुछ। तो हमने कहा सर ये लेंथ हमारी है x, तो ये भी x हो जाएगी, x हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से थीटा और फाई निकाल लो, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क कितनी है x, रेडियस कितनी है l, इतना ठीक है, कितना ठीक है। फाई कितना है, देखो फाई यहाँ पे लग रहा है, तो इसके लिए ये वाली आर्क है x बाई रेडियस, x बाई रेडियस, तो x बाई रेडियस आर ई, इतना ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन करेंगे, या वैल्यू रख लो, कुछ भी कर सकते हो। तो हमने क्या कॉमन यहाँ से थीटा, तो ये हो गया हमारा अल्फा इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एम जी एल बाई आई। थीटा किया कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का फाई बाई थीटा, फाई बाई थीटा, ठीक है ना इतना। अब फाई बाई थीटा, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो बस फटाफट। जैसे हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखो इस वाली की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो 1 प्लस फाई कितना है x बाई आर ई, तो ये हो जाएगा x बाई आर ई इंटू थीटा कितना है x बाई एल, ठीक है। और इसको कर दो ब्रैकेट, तो ये वाली वैल्यू इसकी है। अब इसको उठा के हम ऐसे लिख देंगे, तो हो जाएगा कितना डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस का एम जी एल बाई आई, ठीक है, एम जी एल बाई, इसको उठा के इधर लेकर है, ये हो गया हमारा थीटा। और ये कितना बचेगा, यहाँ से x और x उड़ेगा, 1 प्लस एल बाई आर ई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब एक फॉर्मूला देखो यहाँ लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। किस कंडीशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो क्या होगा, तो हमारा जो तारों के शहर वाला पार्टिकल है, तारों के शहर से जो यहाँ पर आ गया है, उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पर जगह की है कमी। ये हमारा हो गया तारों के शहर में चलना। कोई लोग पहुँच मत जाना तारों के शहर में, नहीं तो भगा दिए जाओगे वहाँ से। मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। चुरा तो लेंगे ही, क्या करेंगे और नहीं चुराएंगे तो। इतना हो गया भाई साहब, बताओ कोई दिक्कत, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल बाई आई, और यह कितना आ जाएगा 1 प्लस एल बाई आर ई। आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। तो एम एल स्क्वायर, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, याद दे, चलो ये रख देते हैं, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर, एम से एम उड़ेगा, एल से एल उड़ेगा, तो ओमेगा कितना आ गया जी बाई, अब एल अंदर क्रॉस कर रहे हैं तो हो जाएगा 1 बाई एल प्लस का 1 बाई आर ई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा एल आर ई, और यहाँ हो जाएगा आर ई प्लस का एल, ठीक है।
इतना हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, रूट में जी बाई एल, और ये कितना 1+L/RE, ये हो गया हमारा ओमेगा। टी कितना हो जाएगा 2 पाई रूट में एल, ये जाएगा L/G, और कितना आएगा अपॉन में, अब तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले सॉल्व कर लिया था, गड़बड़ हो गई थी, है ना। कितना था हमारे पास GRE + L/RE, तो ये हो गया कितना LRE/RE + L, ठीक है। अब आप चाहो तो RE से डिवाइड कर सकते हो या L से डिवाइड कर सकते हो, तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट में RE/G, यहाँ हो जाएगा 1+RE/L। देखो कितनी बार प्लस लगा दिया मैंने, 2 बार लगा दिया, एक ही बार लगाना है। 1+RE/L, ये हमारा हो गया बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये हमारा आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो हमने फिगर बनाया था, उसके लिए टाइम ऑफ पीरियड इतना अगर आया है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है। कहेंगे सर ये क्या है, तो इसके लिए समझते ना क्या दिक्कत है इसमें तो बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो इसमें क्या करना है, पहले मैं इसको समझाता हूँ फिर आगे बताता हूँ, है ना। पहले इसको कर देता हूँ सही से। जो इसमें ये फैक्टर आया ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का बहुत खेल है, समझो क्या। इस फॉर्मूले से छोटे छोटे फॉर्मूले आप सारे बना सकते हैं, छोटे छोटे सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। ठीक है सर, वो कैसे, तो वो ऐसे, अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो अगर टी की वैल्यू इतनी दी है और हमारे पास जो पेंडुलम है वो बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है, उसकी लेंथ एक फिक्स लेंथ दी हुई है, तो वो लेंथ है कितनी, तो हमने कहा सर वो लेंथ है, तो आर ई कितना होता है 6.4 10⁶ किलोमीटर होता है ना। तो हमने कहा ठीक है सर, इतना अगर होता है तो आर ई बहुत बड़ा है, आर ई मच ग्रेटर देन एल, ठीक है। तो एल से बहुत बड़ा है, तो अगर एल से बहुत बड़ा है आर, सोचो 6.4 10⁶ किलोमीटर, बहुत लंबा हो गया। और हमने पेंडुलम कितना लिया है, चुन्नू सा, उसकी लेंथ कितनी है मीटर में, मीटर और किलोमीटर में अंतर समझ लो कितना हो गया। तो हमने कहा अगर ये ऐसा कुछ है तो आर ई बाई एल ऐसा होगा। अगर ये कंडीशन कुछ ऐसी है, अगर ऐसा होगा तो इस कंडीशन में हम इस वैल्यू कितना मान लेंगे, कैसे, इस कंडीशन में एल की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, सोचो इन्फिनिटी रख सकते हैं। इन्फिनिटी तक तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पर जब हम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये वैल्यू 0 बनाएगा, टेंस टू 0 माना है। अब 1 से ये वैल्यू बहुत छोटी, तो हमने कहा कि ये वैल्यू बहुत छोटी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। जैसे ही हमने 0 किया तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में आर ई बाई जी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए बढ़िया सा। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है, एक सेकंड, वो क्वेश्चन ये है, पढ़ रहा हूँ एक सेकंड, टेंस टू इन्फिनिटी। वो क्वेश्चन है आपके लिए कि एक पेंडुलम जिसकी लेंथ एल क्यूब है, लेंथ है 1, ठीक है, एल इज इक्वल टू एल क्यूब दिया है और एल की वैल्यू 1 दी है, तो उसके लिए टाइम ऑफ पीरियड कितना होगा। आप खुद सोचो, अगर एल की वैल्यू बहुत छोटी है, मान लो इतनी है, 0.2 मीटर दी है, तो इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 0.008 आएगा कि नहीं आएगा, तो पहले से 0 हो गया। अगर ये वैल्यू को हम ऐसे कंसिडर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी, मान लिया हमने, तो ये वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी। बट ये बहुत ही छोटे पेंडुलम्स के लिए ये रूल लागू होगा, बड़े पेंडुलम के लिए ये रूल लागू नहीं होगा। अब समझो कि अगर हम कंडीशंस बनाएं, कैसे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1, इफ़ एल इज इक्वल टू आर ई, जो हमने पेंडुलम बनाया है उसकी लेंथ, जो हमने तारों के शहर में पेंडुलम रखा है उसकी लेंथ रेडियस के बराबर, बहुत लंबा पेंडुलम बनाया। इस कंडीशन में t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में आर ई बाई कितना है g, और कितना है 1+1,
कितना हो जाएगा 2 पाई RE बाई कितना हो जाएगा ये 2G। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा टाइम, सोचो, टाइम लगाओ, दिमाग लगाओ, सब कुछ करो, तो आएगा सॉल्व करने पे 1 घंटा। कितना आएगा 1 घंटा। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में 6.4 10 टू पावर कितना होता है 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। ठीक है, इस वैल्यू को चेक कर लेना। ठीक है, चेक लिख लो यहाँ पे, चेक कर लेना इस वैल्यू को। ओके, तो ये हमारा इतना हो गया। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 1h। ठीक है, अगर हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो यहाँ पे कितना टाइम आएगा 84.6 मिनट या फिर 1.4h। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। दोनों कंडीशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये कंडीशन याद रखनी है। अब इस कंडीशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि अनंत लंबाई के इन्फिनिटी लेंथ के लिए, इन्फिनिटी लेंथ के जो सिंपल पेंडुलम होते हैं उसका आवर्तकाल कितना होता है। तो देखो इसके वैल्यू रखो, इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 84.6 मिनट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ना करके जो पेंडुलम है उसकी हाफ लेंथ का लें तो टाइम ऑफ पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम ऑफ पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको L की वैल्यू कितनी ले लें RE/2 कर लें। ठीक है, जैसे मान लो RE की वैल्यू इतनी थी तो हमने क्या किया 3.2 ले लिया, 10⁵ ले लिया, तब t कितना हो जाएगा, तो हमारा जो 1 घंटे का समय है वो समय कम हो जाएगा। कितना आ जाएगा 48 पॉइंट कुछ मिनट आएगा, 48 मिनट पॉइंट कुछ सेकंड, ये कुछ आएगा। ऐसे करके बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है ना इसमें कि आपको एक्चुअल में कैसे क्या बनाना है ना। तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम था, उस सिंपल पेंडुलम को हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर लेके गए तारों के शहर में। जैसे ही हम तारों के शहर में लेकर के गए उसको, तारों के शहर में ले जाने पर उसको ऊपर से लटकाया। लटकाने के बाद में हमने देखा कि उसकी लेंथ सेंटर पे जो उसका बॉब था वो सेंटर उसको खींच रहा था, सेंटर उसको की तरफ खींच रहा था। तो उसकी वजह से उस पर एक टॉर्क बनने लगा, उस पर एक टॉर्क बनने लगा। जैसे ही टॉर्क बना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगा, क्योंकि सर अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स उसके पास आ जाएगा, वो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगा, वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही लगातार मोशन को करता रहेगा। और अगर ये मोशन लगातार होता रहेगा तो उस कंडीशन में हमारे पास ये कुछ बेसिक फार्मूले आएंगे जिसकी वैल्यू t इक्वल 2 पाई RE/g होता है। तो आपको ये बेसिक फार्मूला याद रखना है कि जो टाइम ऑफ पीरियड होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है उनके रेशियो के बराबर होता है। ऑलवेज याद रखिए, प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको याद रखना है। इसी कंडीशन के साथ में हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहते हैं एक दूसरे को बाय बाय टाटा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।